तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती और सीधी भर्ती निकल कर आम सभी स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और इस वक्त की सबसे जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है, भर्ती विज्ञापन आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है जारी हुआ है। और एग्ज़ाम्स आपका कब होगा वो भी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके क्वालिफ़िकेशन आखिरकार क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो आपका टीचर शिक्षक भर्ती के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, स्नातक की डिग्री यदि आपका पूरा हो चुका है, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पोस्ट के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप आराम से जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ आपका जो है 2 इयर्स, आपका जो है 2 वर्ष का जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए। बीएड भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपका बीएड भी कंपलसरी है। बीएड कोर्स जो है कंप्लीट होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपका जो है टेट एग्ज़ाम्स, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि आपने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो या फिर आपने सी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम से यदि आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आप जो है टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप आराम से जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो टीचर्स का भी पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के नई 12,000 न्यू वैकेंसीज एक बार फिर से निकल कर आ चुका है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको और अच्छे से जानकारी कंप्लीट मिल पाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस होता है वो हर महीने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ग्रामर से लेकर आपके मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, साइंस हो गए, ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं, आपको अगर साइंस के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, तो मतलब कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि साइंस जो है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साइंस में आपके एग्ज़ाम्स में बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके जो साइंस के क्वेश्चन रहते हैं बेसिक, ये सभी आपके जो है साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो साइंस की तैयारी यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं, साइंस की प्रिपरेशन, तो इसके अलावा जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, आपको साइंस के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल पाएगा और आप लोग जो है साइंस में बहुत अच्छे से नंबर जो है आप ला सकते हैं। साइंस जो है हर एक महीने में इंपॉर्टेंट रहता है। आपको छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में साइंस हो गए। इसके साथ सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक अध्ययन है ये भी, चाहे वो आपका भारतीय समाज हो, भारतीय समाज एवं संस्कृति हो, मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो, भक्ति आंदोलन हो या फिर सूफी आंदोलन, आप में से हर एक स्टूडेंट जिन्होंने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, आपको पता ही होगा कि भक्ति और सूफी आंदोलन क्या है। तो देखिए, जहाँ तक आप जो है 6वीं में, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जितने भी क्लास में आप जितना पढ़ते हैं, वो आपको ऐसा लगता होगा कि उसी क्लास बस में काम आएगा, लेकिन नहीं, वो आपके जितने भी कोर्स करेंगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जो भी पढ़ाई आप करेंगे, उन सभी में ये चीज़ें काम आता है। तो इसलिए जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, उनको उस नॉलेज को हमेशा रखना, क्योंकि वो आपके आगे भी काम आने वाला है। साथ में कंप्यूटर्स की बात करें, जो 10 अंकों के एग्ज़ाम्स में आएंगे, कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर्स की बेसिक जानकारी, कंप्यूटर्स का उपयोग कहाँ है, कंप्यूटर्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के नाम, एंटीवायरस के बारे में, मल्टीमीडिया के बारे में, सीडी के बारे में, डीवीडी के बारे में, गूगल के बारे में, यूट्यूब के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और अभी के डेट में अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर्स के बारे में अगर आपको अगर कुछ भी नहीं आता, तो मतलब समझिए कि आपके पास नॉलेज जो है बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए कंप्यूटर्स की जितना हो सके नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, कंप्यूटर्स की जितना हो सके नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला पाएंगे। साथ में हम बात करें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, तो आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में और इंडियन पॉलिटिक्स, आपको राजनीति के बारे में भी समझना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं।
और बहुत से राज्य के मुख्यमंत्री तो बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल फॉर आपको बताना चाहता हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री कौन है ये भी पता नहीं। जब एक सर्वे में पूछा गया कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के ही स्वयं, तो क्या बोलते थे कि नरेंद्र मोदी, जबकि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री समझते थे। उस राज्य के स्टूडेंट को भी पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, उसको बदलकर भूपेंद्र पटेल कर दिया गया। तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपके पास उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा। तो साथ में कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर हमें संविधान के बारे में अगर पता नहीं होगा तो मतलब कि आपको पास नॉलेज बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है, 0%। क्योंकि मेन क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी अगर कोई है तो वो आपका संविधान। जब तक आपको संविधान के बारे में नॉलेज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक कहाँ से आप एग्ज़ाम्स में नंबर ला सकते हैं? नहीं ला पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में अच्छे से नॉलेज इकट्ठा कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशंस के नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप जो है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। तो यदि यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, इससे यदि कॉन्स्टिट्यूशंस की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, आपको संविधान के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा। साथ में अर्थव्यवस्था के बारे में, पंचवर्षीय योजना हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल्स आउट नॉलेज होना चाहिए। तो जितना हो सके नॉलेज इकट्ठा करो। नॉलेज बढ़ाने में कभी कोई कमी मत करना। जितना हो सके जहाँ से हो नए नए नॉलेज, नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना सीखो। जितना आपके पास नॉलेज होगा आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा। आप लोग उतना ही अच्छे से एग्ज़ाम्स में कवर कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से एग्ज़ाम्स में आप जो है नंबर ला पाएंगे। सब कुछ आपके नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। और बस अपने आप पर भरोसा रखना कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, कामयाबी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती कि आज आपने मेहनत किया अगले दिन रिज़ल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन कामयाबी, सक्सेस आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। तो अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है, सोचने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में अगर आपको बड़ा बनना है तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वर्क हार्ड बिग ड्रीम, अगर आपके सपने बड़े हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो कभी भी स्ट्रगल करने से, संघर्ष करने से, काम करने से पीछे आपको नहीं हटना। और कई बार आप असफल भी हो जाते हैं, लेकिन आपको उन कमी को दूर करके फिर से आपको आगे बढ़ना है। अब मेहनत करते जाना है, उसके बाद एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आने वाले हैं।